आप लोगों का एग्जाम सफल चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग बोर्ड मास को समझते हैं। बोर्ड मास क्या होती है। बोर्ड मास सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का फुल फॉर्म को समझते हैं। फुल फॉर्म में बहुत सारे टॉपिक छुपी हुई होती है। बोर्ड मास बी से शुरुआत होती है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अब आते हैं ओ में। इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स का, और का को यदि मैथ का रूप दिया जाए तो इसका मतलब होता है गुना। डी, डी का मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड। डी, डी से डिवाइड मतलब भागा। भागा का मैथ रूप ऐसे होते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना। ए से एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। एस से सबट्रैक्शन मीन्स घटाव। सबट्रैक्ट भी बोला जाता है, घटाव। बोर्ड मास के रूल के आधार पर ही जैसे जैसे बोर्ड मास का एक लेटर, एक बी के बाद ओ है, ओ के बाद डी है, डी के बाद एम है, एम के बाद ए है, ए के बाद एस है, उसी के आधार पर मैथ को सॉल्यूशन भी की जाती है। अब जैसे मैं यहाँ सबसे पहले छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ की क्रिया सबसे पहले, उसके बाद मिडिल कोष्ठ की, उसके बाद अंतिम में बड़ी कोष्ठ की क्रिया की जाती है। यहाँ जो है हम लोग ऐसे समझते हैं बोर्ड मास को। एक कहावत है हिंदी में, पहले का कड़ी, पहले का कड़ी तब कड़ी भागा, उसके बाद जोड़ घटावा। सबसे पहले का कड़ी, सबसे पहले का की क्रिया मतलब गुना की क्रिया, उसके बाद भागा की क्रिया, उसके बाद जोड़ की क्रिया, उसके बाद घटाव की क्रिया अंतिम में। सबसे लास्ट में घटाव की क्रिया की जाती है। सबसे पहले का की क्रिया की जाती है। तो हम लोग इस चीज को समझ गए कि बोर्ड मास के अंतर्गत सबसे पहले किसकी क्रिया की जाती है और सबसे बाद में किसकी क्रिया की जाती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 का 3 प्लस 4, इस तरह का क्वेश्चन है। 4 स्मॉल ब्रैकेट चालू, 7 माइनस 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है इसीलिए इसका क्रिया कर सकते हैं। 2 तिया 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, का मीन्स होता है गुना। तो 2 गुना 3 प्लस 4, 7 में 2 घटेगा 5, और जब भी कोष्ठ हटती है तो गुना देकर जाती है। 2 तिया 6 और 4 पंचे 20, 20 6 26। इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 26 हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो 3/4 का 3/4, ये 2/4 है, 2/4 माइनस 3/6, 3/6, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी
इसका क्रिया शुरुआत होगा छोटी कोष्ठ से। सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है, उसके बाद मझली कोष्ठ की, और सबसे लास्ट में अंतिम कोष्ठ मतलब बड़ी कोष्ठ की क्रिया होती है। यहाँ कुछ ना है तो 1 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 दूनी 8 माइनस यहाँ 1 से भागा 4 में दिए तो 4 4 गुना 2 8 माइनस का माइनस 4 से भागा 4 में देंगे 1 1 गुना 3 करेंगे 3 3/4 2/4 माइनस 3/6 और 6/2 प्लस 2/7। यहाँ 8 में 3 घटेगा तो बचेगा 5/4। छोटी कोष्ठ गायब हो गया क्योंकि छोटी कोष्ठ की क्रिया समाप्त हो गई। 3/4 यहाँ 2/4 माइनस 3/6 सेम जैसा है वैसा ही उतारते जा रहे हैं। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कर दीजिएगा तो आपका मैथ इजी होगा, वो इसीलिए कर दीजिए। तो यहाँ 5 बचा और नीचे में 14 बचा। तो 3/4 ये 2/4 का 2/4 माइनस 3/6 मछली ब्रैकेट चालू। 2 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 में, 7 बार में, 7 गुना 6 करेंगे 42, फिर प्लस का प्लस 14 से भागा 14 में 1 बार में 1 गुना 5 5 3/4 2/4 माइनस 3/6। अब यहाँ जोड़ते हैं तो 42 और 5 47 होता है। मछली ब्रैकेट गायब तो इसीलिए गुना आ गया उसके बदले में। 3/4 देखते हैं, तीन बट्टे 2/4 माइनस, अब देखते हैं यहाँ कटने का कोई नाम नहीं ले रहा है, यानी कोई कटने वाला नहीं है। 47 गुना 3 करते हैं, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 4 या 12 और 2 14 141 और 14 6 का 84 3/4 का 3/4 4 और 84 का एलसीएम लेंगे तो 84 ही आएगा। 4 से 84 में डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स में 21 बार में 21 गुना 2 करेंगे 42 माइनस का माइनस 84 से भागा 84 में करेंगे 1 1 गुना 141 करेंगे 141। तो 3/4 गुना 141 में 42 घटाएंगे तो 99/84। 3 से 84 को काटेंगे तो 28। अब 99 गुना कुछ नहीं बचा तो 1 है, 99 ही हुआ, और 4 गुना 28 करेंगे तो 112 होगा। और इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये आंसर मेरा आ गया। इसको समझते हैं। 3 ये क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ छोटी कोष्ठ में चेंज है। छोटी कोष्ठ में देख लीजिए, छोटी कोष्ठ में ही चेंजिंग आई है। तो 1 और 4 का एलसीएम लिए 4 आया, 1 से भागा दिए 4 में 4 बार में हुआ, 4 गुना 2 किए तो 8 हो गया, माइनस का माइनस 3 है, 8 में 3 घटा तो यहाँ 5 बचा, 5/4 हुआ। ये इधर सेम है, इसको कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसमें 2/7 गुना 5/4, 2 से डिवाइड किए 4 को तो 2 बार में कटा, और यहाँ 5 गुना कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब 5 गुना 1 5 हुआ, 7 गुना 2 14 हुआ। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर अब जब ये छोटी कोष्ठ गायब हो गई क्योंकि इसकी क्रिया समाप्त हो गई तो वो खत्म हो गया, तो बचा आप कौन, मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठ का क्रिया करते हैं 6/2 प्लस 5/14, यानी 2 और 14 का एलसीएम लिए तो 14 आया। 2 से डिवाइड किए 14 को 7 बार में, 7 गुना 6 42 हो गया, प्लस का प्लस 14 से 14 को डिवाइड किए 1 बार में, 1 गुना 5 5 42 5 47/14। तो इस तरह से मझली कोष्ठ भी खत्म हो गया। अब देखते हैं 3/4 सेम क्वेश्चन को लिख दिया गया। यहाँ 3/6 था, 3/6 मझली कोष्ठ गायब हुआ तो गुना आया 47/14। 3/4 का 3/4 2/4 माइनस का माइनस 3/6 और 47/14 था। तो यहाँ 3 गुना 47 कर दिए तो 141 हुआ, और 6 से गुना 14 किए तो 84 हुआ। अब यहाँ 3/4 का 3/4, अब सिर्फ बड़ी कोष्ठ बचा था इसलिए बड़ी कोष्ठ की क्रिया हो गई। 4 और 84 का एलसीएम लिए 84 आया, 4 से भागा 84 में दिए तो 21 बार में 21 गुना 2 किए 42 हो गया, माइनस का माइनस 84 से भागा 84 में दिए 1 बार में, 1 गुना 141 141 हो गया। 141 में 42 को घटाए तो 99 बचा, माइनस में बचेगा, सॉरी माइनस 99, क्योंकि बड़ा अंक में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है। 3/4 गुना माइनस 99/84। तो इस तरह से जब 3 से 84 को डिवाइड किए 28
28 गुना 4 किए 112, यहाँ माइनस था इसीलिए यहाँ माइनस लगेगा। तो आंसर क्या आया? -99/112। आप लोगों को, हमको लग रहा है कि बोर्ड मास जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।